नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। आज आपको मैं एक खास मेहमान से मिलवाऊंगा। मिलवाने के पीछे वजह यह है कि हमारे देश में हृदय रोग के लेकर काफ़ी समस्या हो रही है। चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, इस बीमारी से अधिकतर ग्रसित लोग मिल रहे हैं। तस्वीर में देख सकते हैं भारत के ये मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.एम. मंदाना सर हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज आप पटना स्थित एशिया हॉस्पिटल में आए हुए हैं मार्गदर्शन हेल्थ केयर के सौजन्य से, और आज आपने बहुत मरीजों को देखा, उन्हें ट्रीटमेंट किया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, ये हृदय रोग समस्या भारत में क्यों फैल रही है? अभी हाल ही में एक अभिनेता है सीरियस तलपड़े, उन्हें भी हार्ट अटैक जैसी समस्या देखनी पड़ रही है। सही बात है। नहीं, देखिए, बेसिकली हम डॉक्टर मंदाना हैं जो कलकत्ता से आज आए हैं पटना जी, और हार्ट का इलाज कर रहे हैं हम करीब 35 साल से, और मार्गदर्शन से जुड़े हुए करीब 4-5 साल से। एंड आज हम सोचे कि पहले मरीजों को कलकत्ता आना पड़ता है, उसकी बनिस्बत हम आज खुद ही पटना आ जाते हैं ताकि कुछ हमारे पुराने पेशेंट भी देख पाए, नए पेशेंट भी देख पाए, उनका इलाज किया जा सके और ये भी अवेयर उनको अवगत कराया जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी देखा गया है कि जैसे मरीजों की जो उम्र है, जो कार्डियक डिजीज़ पकड़ने की, वो पहले 60-65 के आसपास में होया करती थी, लेकिन आज देखा गया 35, 40, 45 में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते हैं जी। और कई लोग जो बहुत अपने ख्याल रखते हैं अपने हार्ट का, अपने हेल्थ का, उनको भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। जो जिम में ज़्यादा मायने रखते हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसमें सेलिब्रिटी से आपने जैसे बोला, कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, कई एग्जाम्पल हैं। उसके कई कारण हैं। बेसिकली एक हमने ये भी देखा कि जैसे कोविड के बाद में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है, कोविड इन्फेक्शन के बाद में। उसका क्या कनेक्शन है, इस पर हम लोग अभी भी रिसर्च जारी है। नंबर 2, रिस्क फैक्टर्स जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो है साथ में, और जो लाइफस्टाइल चेंज जो बोलते हैं उसके भी, और पोल्यूशन और एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स की बहुत सारी चीज़ें जो है हार्ट को आज असर कर रही है, इमोशनली, मेडिकली, पोल्यूशन वाइज, रिस्क फैक्टर वाइज, स्मोकिंग वाइज, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही। तो अभी भी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। बट दुख का बात यह है कि आज जो हार्ट अटैक के जो मरीज जो सफ़र कर रहे हैं वो 40 और 50 साल के बीच में बहुत है, बनिस्बत की 60 और 65 या 70 के बीच है। तो सर, आपसे यह जानना चाहते हैं, आप विदेशों में भी सेवा दिए हैं, अब इंडिया में सेवा दे रहे हैं। आपसे यह जानना चाहते हैं कि हम लोग अपना रख रखाव कैसे करें? जो एक होता है ना कि मान लीजिए लक्षण है हार्ट अटैक का, पहले लोग घबरा जाते हैं कि अब हम बचेंगे नहीं, अब सीधे चले जाएंगे। कुछ टिप्स दें सर आप। बेसिकली देखो, टिप्स बहुत सिंपल है। आज बेसिकली टिप्स हम लोग देंगे बहुत सिंपल है, लेकिन लोग जो है ना ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ गूगल और इंटरनेट के चलते। आज हर एक के पास में स्मार्टफोन है, हर एक को इन्फॉर्मेशन मिलता है। आज हमसे ज़्यादा लोग जानते हैं हार्ट के बारे में कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल करना चाहिए, वो तो सब अवेलेबल है नेट पे, सब देखते हैं। पर मेरा सिंपल कहना यही है कि आप, मेन चीज़ ये है कि अगर आपके घर में है बीमारी, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और हार्ट की बीमारी है, उनको जरूर स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है। अच्छा, जेनेटिक है। हाँ, जैसे आपका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कार्डियक डिजीज, तीनों जेनेटिक बीमारी है। मतलब घर में किसी को भी है तो 50% चांस है कि आपको ये होने का जरूर चांस है, खतरा रहेगा जरूर। तो उस पर अगर आपके घर में है तो आप हर 2 साल में, 35 साल के बाद में अपना हार्ट चेकअप जरूर कराएं। ये मत वेट करिए कि मेरा सिम्टम कब होगा और मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो वो तब तक लेट हो जाता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो हार्ट के बीमारी से डरने की कोई बात नहीं, इलाज होगा और बीमारी को हम रोक सकते हैं वहाँ पे। तो अवेयरनेस के हिसाब से देखा जाए तो यस, अपने रिस्क फैक्टर को देखिए, अपने हर 2 साल में चेकअप कराइए 35 साल के बाद में। और अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो डेफिनेटली आपको सिम्टम होगा तो इग्नोर मत करिए, उसको जाके एंजियोग्राफी कराइए, हार्ट का इलाज कराइए। और डर के रहने से तो फ़ायदा नहीं है। जैसे लोग अपने गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं हर 2 साल में, 1 साल में, वैसे ही सोचिए कि भाई मेरा भी गाड़ी है, मेरा भी इंजन है, अपना सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी ध्यान दें सर। खाना पीना तो आप जानते हैं कि लोग सब जानते हैं कि क्या चीज़ खाना है और क्या नहीं खाना है, वो तो सबको मालूम है। बट हाँ, दवाई लेना, एक्सरसाइज करना,
और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना और क्योंकि ट्रीटमेंट सर इंडिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो हार्ट सर्जरी के नाम पर मरीजों को ठगते हैं। हाँ, ये भी और बात सही है। इससे असहाय मरीज होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, हार्ट सर्जरी के लेकर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। जी हाँ। इंस्पेक्ट की अपनी जो है वो सिर्फ जो करीब आई कैन से 30% लोग हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, लेकिन जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके लिए बहुत कम साधन। लेकिन हमने आपसे शुरू में जिक्र किया कि मार्गदर्शन हेल्थ केयर के सौजन्य से अगर चाहते हैं, चाहे आप गरीब हैं और असहाय हैं, आपके पास पैसा की कमी है, तो उनके संपर्क से भी आप डॉक्टर के मंदाना सर से इलाज ले सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम ये कर रहे हैं 4 साल से मार्गदर्शन के साथ। जी हाँ। तो ये बिहार 2 लाइन से मार्गदर्शन हेल्थ केयर के बारे में बता दी, कैसे काम करती है मार्गदर्शन हेल्थ केयर? अभी ये तो मैं तो बोल के तो अच्छा नहीं, लेकिन ये तो हमने जो इलाज लेना चाह रहे हैं 100, 200 पेशेंट हम जो ऑपरेट किए हैं, वही सबसे बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर है मार्गदर्शन के। हम तो एंड यूज़र हैं, मतलब हम जो ऑपरेशन करते हैं पेशेंट को एंड यूजिंग सर्विसेज देते हैं, बट मार्गदर्शन जो कर रहा है वो लास्ट 4-5 ईयर्स 6 ज़्यादा कर रहा है, मेरे से 2016 से हम सिर्फ उनसे जुड़े हुए 4-5 साल से। लेकिन जो वही टेस्टिमनी है इनका कि इन्होंने किस तरह से लोगों को मार्गदर्शन दिया कि आप जाइए, ये कराइए, ये इलाज कराइए, ये ट्रीटमेंट कराइए, और एक इकोनॉमिकल पैकेज इसमें। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मार्गदर्शन का काम है हैंड होल्डिंग करके पेशेंट को ए से बी पॉइंट पे ले जाना और एथिकल करेक्ट ट्रीटमेंट दिलवाना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आज जो है हमको कुछ बोलने का उसमें ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आज 200-300 पेशेंट जो आज रोड में है, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स। दे कैन ओनली टेल कि हाँ हमने इनका सर्विसेज लिया और ये सर्विसेज वाजिब है और ये कई किफ़ायत मूल्य में हमारा इलाज हुआ है और हम ठीक हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज आप एशिया हॉस्पिटल में मरीजों को देख रहे हैं, कैसा अनुभव रहा इस हॉस्पिटल का? मैं आया हूँ पटना कई बार, लेकिन आज एशिया हॉस्पिटल पहली बार आया हूँ मैं, और मार्गदर्शन की एसोसिएशन के साथ में आया हूँ। एंड यहाँ पे आके द मैनेजमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव है और पेशेंट्स भी काफ़ी तादाद में है जो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं। एंड जो हमने भी देखे आज करीब 50-60 पेशेंट हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट इन दिस फैसिलिटी अदर देन हार्ट सर्जरी काफ़ी कुछ हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर मी, वेरी हैप्पी। देख सकते हैं आप एशिया हॉस्पिटल के CEO करण कुमार सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं आज आपके हॉस्पिटल में भारत के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के मंदाना जी आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मार्गदर्शन की टीम और सर डॉक्टर के मंदाना सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग एक अपॉर्चुनिटी दिया गया इस हॉस्पिटल में आकर, पटना ऐसे छोटी सी शहर में। जैसा कि सबसे बड़ी समस्या आजकल के इंसान की होती है दिल से। इंसान हर काम करता है। अगर इंसान का दिल ही सही नहीं होगा तो वो अपना ना फैमिली को देख सकता है, ना किसी कार्य में किसी तरह सम्मिलित हो सकता है। तो इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत सारे आ रहे थे कि भाई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और पटना में सुविधा है लेकिन विश्व स्तरीय सुविधा जिसे कहा जाती है वो अभी नहीं है। तो हमने इसी कारण सर को अप्रोच किया मार्गदर्शन के द्वारा कि सर आए और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको कम से कम इस बात के लिए जागृत करें कि हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है आपके शरीर के लिए, और आपको उसमें क्या क्या देख रेख करनी चाहिए, क्या आपको इलाज करानी चाहिए, क्या आपको जांच करा के प्रॉपर रहना चाहिए। आगे इस तरह का शिविर लगाते रहेंगे आप? हाँ जी, इस प्रकार के शिविर हम हमेशा लगाते रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। जी। क्योंकि जिस तरह के केसेस अभी हार्ट के केसेस आ रहे हैं, आपने देखा होगा कई भी न्यूज़ चैनल में कई बार कि लोग खड़े खड़े गिर जा रहे हैं या डांस करते करते गिर जा रहे हैं। अच्छे अभिनेता सर, अच्छे अभिनेता की तो बात है सर। बाद में आपने कितने भी वीडियो वायरल्स हुए हैं कि कितने लोग बात करते करते सर एज भी बड़ी मायने नहीं रही इसमें कि एज के लिए हो। तो हर एज ग्रुप के साथ सडनली किसी का डेथ हो जाना, आपने अब बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, भाई आज वो कल नहीं किया तो उनको हार्ट अटैक आ गया, तो उसके पीछे रीज़न हार्ट अटैक डायरेक्ट तो नहीं हो सकता है किसी पेशेंट को। कुछ ना कुछ सिम्टम्स या कुछ ना कुछ इंडिकेशंस उनको मिलती रहती है। इसको आम के तो आज की डेट में लोग या इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कहने के लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बट उसको जागरूक करने के लिए ही सर को बुलाया है, ताकि सर और सर के द्वारा उनको मैसेज ये जा सके कि भाई अपने हार्ट का केयर आपको कैसे करना है। जी जी, तस्वीर में भी देख सकते हैं मार्गदर्शन हेल्थ केयर के दोनों डायरेक्टर मौजूद हैं, वीरेंद्र सर और अजय सर। आपसे शुरू करेंगे सर, आज डॉक्टर के मंदाना एशिया हॉस्पिटल आए हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे इस मैटर पर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और मार्गदर्शन दिल से दिल का किस तरह से ख्याल रखना है इसके लिए हमेशा प्रयास करती है और आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि ये जो हृदय रोग संबंधी जो बीमारियां हैं इसके कैसे
सुझाव हो कि इसको कम से कम किया जाए। जी जी। और जो जिनको सर्जरी कराना है, जो सर्जरी अगर निकलता है तो कम से कम पैसे में एक बेहतर अस्पताल में एक बेहतर डॉक्टर से कराने में हम लोग प्रयास करते हैं। जी जी। अजय सर, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर के मंदाना जो भारत के प्रख्यात हार्ट सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पर आए हुए हैं पटना जैसे शहर में, पहली बार ऐसे हॉस्पिटल आए हुए हैं, क्या कहिएगा? हाँ, डॉक्टर मंदाना सर से हमारी बात चलती रही काफ़ी दिनों से, और देखिए मतलब कि बहुत कीमती समय, वो वर्किंग डे में, आज थर्सडे है, 1 तारीख है, अपना मतलब कि सारा कुछ छोड़ के वो मार्गदर्शन के कहने पे एक रिक्वेस्ट को एग्री भी किए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब लोगों को क्या है ना कि बिहार से बाहर जाने में सोचना पड़ता है, अब क्या है कि मार्गदर्शन क्या कर रही है कि सर को वहाँ से ले आए। अब बिहार के लोगों के लिए ये हुआ कि अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब उनको बाहर पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ओपिनियन यहीं ले सकते हैं। फर्दर आगे ट्रीटमेंट क्या होना है नहीं होना है वो बाद में मैटर करता है। दूसरा चीज़ क्या है कि इलाज कराने में मरीज को फिजिकली टू फाइनेंशियल जितना हो सके मार्गदर्शन हेल्प करती है और करती रहेगी। जी हाँ, जनमंच न्यूज का उद्देश्य है आप तक सही संदेश पहुंचाना, और यह संदेश आज का यह है कि हार्ट सर्जरी को लेकर अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो मार्गदर्शन हेल्थ केयर से जुड़े। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, बेहिचक कॉल करें और इस वीडियो को जितना हो सके जनता के हित में जरूर वायरल करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।